हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बोध गया स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर एवं बोध गया के विकास का कार्य करने वाली बीटीएमसी इन दिनों संकट में आ गई है। संकट विदेशी दान के रूप में आया। बीटीएमसी को मिलने वाले करोड़ों रुपए के दान पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के विदेश विभाग की ओर से की गई है। यही वजह है कि बीते 1.5 माह से इसे विदेशी दान मिलना बंद हो गया है। हालांकि सरकार की ओर से लगाई रोक को निरस्त कराने के लिए बीटीएमसी की ओर से पहल की जा रही है। वह गया से दिल्ली तक 2 बार अब तक दौड़ लगा चुकी है। फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। विदेशी दान नहीं मिलने से बोध गया के विकास कार्य पर संकट के बादल छाने लगे हैं। अगली खबर, पटना में आए दिन एक नया चाय स्टॉल खुल रहा। और हमने पटना में ग्रेजुएट चाय वाली, आत्मनिर्भर चाय वाली तो कभी खेसारी लाल चाय वाला को देखा है, लेकिन अब चाय में राजनीति का स्वाद भी मिलेगा। राजद के समर्थकों ने संजय गांधी जैविक उद्यान के पास महागठबंधन टी स्टॉल लगाया है, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा। महागठबंधन टी स्टॉल में एक पोस्टर भी लगाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की तस्वीरें हैं। बिहार के दोनों बड़े नेता इस पोस्टर में एक दूसरे के गले लगते दिख रहे। अगली खबर, नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ते ही भाजपा जमीन पर उतर गई है। ये बात भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कही। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री इन दिनों 3 दिवसीय भागलपुर दौरे पर हैं। नवगछिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, फिर मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार के साथ छोड़ने के बाद पूरी भाजपा जमीन पर है। अब हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का सुपड़ा साफ कर देंगे। ये भी बता दें कि भागलपुर और बांका के दौरे पर रविशंकर प्रसाद हैं। बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में लगी है। इसी क्रम में भाजपा के सभी बड़े नेता 3 जिलों में जाकर प्रवास कर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे तेज प्रताप यादव। कहा कि चाचा लाल किला पर फहराएंगे तिरंगा। बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही सीएम नीतीश कुमार के पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ऐसी चर्चा को नकार चुके हैं, लेकिन राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारे चाचा नीतीश कुमार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। अब वो गांधी मैदान के बाद लाल किला पर तिरंगा फहराएंगे। आपको बता दें कि गठबंधन सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव शनिवार को राजगीर भ्रमण पर पहुंचे थे। अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार का जाना पार्टी को पीड़ा के साथ उत्साह भी दे गया है। बदले परिदृश्य में भाजपा कार्यकर्ता 7 दिन 24 घंटे काम करेंगे। हम मेहनत की बदौलत भ्रष्टाचार के खंभे पर टिकी बिहार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम 2024 का लोकसभा चुनाव तो जीतेंगे, 2025 में बिहार में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बनाएंगे। पार्टी ने विश्वासघात को अवसर में बदलने का काम शुरू कर दिया है। रविशंकर प्रसाद संगठन के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए समुखिया जिला कार्यालय में दिन भर विभिन्न बैठकों में शामिल हुए। इसके बाद वो शाम को कचहरी स्थित पुराने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा अब कभी भी जेडीयू से गठबंधन नहीं करेगी। अगली खबर, बिहार में भ्रष्ट इंजीनियर का आलीशान बंगला और कैश के बंडल, मंगवानी पड़ी नोट गिनने की मशीन। पटना के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई में ग्रामीण कार्य विभाग के एक इंजीनियर के ठिकाने पर छापेमारी की। पटना एवं किशनगंज में निगरानी ब्यूरो की अलग अलग टीमों के द्वारा की गई कार्रवाई में अब तक 5 करोड़ रुपए नकद के साथ कई अहम दस्तावेज और फ्लैट के कागजात बरामद किए गए। कार्यपालक अभियंता इतने शातिर थे कि अपनी काली कमाई छिपाने के लिए वो अपने कार्यालय सहयोगियों तक की मदद लेने से भी परहेज नहीं करते थे। निगरानी ब्यूरो को भी अंदाजा नहीं था कि कार्यपालक अभियंता के ठिकाने से इतनी बड़ी रकम बरामद होगी कि उसे गिनने के लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरी 4 मशीनें मंगवानी पड़ेगी। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय किशनगंज में पदस्थापित हैं। निगरानी ब्यूरो को लंबे समय से इनकी काली कमाई की भनक मिल रही थी। अगली खबर, गंगा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रयागराज से पटना तक खतरे का निशान छूने को बेताब। बिहार में गंगा में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। राजधानी पटना के गंगा घाटों पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है या उसके आसपास है। गांधी घाट पर गंगा पिछले कुछ दिनों से खतरे के निशान से ऊपर है। घाटों पर लबालब पानी होने पर सेल्फी लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। काली घाट पर 2 युवती सेल्फी लेने के दौरान फिसलकर पानी में गिर गई। मौजूद लोगों ने दोनों को सुरक्षित निकाला है। क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक सभी घाटों पर जलस्तर में वृद्धि दर्ज होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने राजधानी समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना भी जताई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने लोगों को घाटों के किनारे विशेष एहतियात बरतने का आग्रह किया। अगली खबर, बिहार आ रहे अमित शाह, ओवैसी और तेजस्वी के गढ़।
सीमांचल में गरजेंगे अमित शाह। जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी नेता सितंबर में बिहार आएंगे। बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज कर दी है। संगठन को मजबूती देने के लिए बीजेपी के आला नेता राज्य का दौरा लगातार करेंगे। बिहार में जल्द बीजेपी के कद्दावर नेताओं के आने का सिलसिला तेज होने वाला है। इसी कड़ी में अगले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा कर सकते हैं। 15 सितंबर से पहले शाह का असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव के गढ़ सीमांचल आने का कार्यक्रम बन रहा है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सितंबर में बिहार आ सकते हैं। अगली खबर, बिहार में दशहरा और दिवाली के बीच होंगे नगर निकाय चुनाव। 10 और 20 अक्टूबर को 2 चरणों में वोटिंग संभव। बिहार में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में दशहरा और दीपावली के बीच होंगे। नगर पालिका चुनावों के लिए 10 और 20 अक्टूबर को 2 चरणों में मतदान हो सकता है। दशहरा के बाद और दीपावली के पहले 2 चरणों में नगर पालिका चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि पहले चरण के मतदान के लिए 8 अक्टूबर तक बैलेट यूनिट में मतपत्र लगाकर तैयार कर लें। साथ ही दूसरे चरण में उपयोग आने वाले ईवीएम में 18 अक्टूबर तक बैलेट यूनिट मतपत्र के साथ तैयार करने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची के तहत नगर निकाय के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम नहीं छूटे। अगली खबर, नित्यानंद राय को धमकी देना तेजस्वी यादव के लिए पड़ेगा महंगा। पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने दी चेतावनी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री एवं भाजपा के नेता रामसूरत राय ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव असली यादव नहीं है। बिहार की जनता उन्हें पहचान चुकी है। नित्यानंद राय को धमकी देना महंगा पड़ेगा। नित्यानंद राय किसी की धमकी से डरने वाले नहीं है और ये मांग की गई है कि तेजस्वी यादव पर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिहार विधानसभा की कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व परिसर में पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि जो लोग समझते हैं कि नित्यानंद राय को धमका लेंगे वो गफलत में न रहें। नित्यानंद राय को धमकाने वाले खुद समाप्त हो जाएंगे। अगली खबर, बिहार में हड़ताल पर गए हजारों सफाई कर्मी। बिहार के सभी शहरी निकायों के हजारों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे शहरों की सफाई व्यवस्था ठप हो गई। सफाई कर्मियों की मांग है कि उन्हें उचित मानदेय दिया जाए जिससे कि उनके घर परिवार के खर्चे ठीक तरीके से चल पाएं। सफाई कर्मियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल की है। आपको बता दें कि बेगूसराय में भी नगर निगम के सफाई कर्मचारी और अन्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। अगली खबर, बिहार में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 50 से ज्यादा शराब पीने और बेचने वाले लोग गिरफ्तार किए गए। बिहार के बेगूसराय में जारी शराबबंदी कानून के बीच शराब पीने वाले और बेचने वाले अलग अलग तरीके से शराब का सेवन और कारोबार कर रहे। ऐसे में शराब पीने और बेचने वालों के खिलाफ उत्पाद विभाग और पुलिस के परस्पर सहयोग से बेगूसराय में शराबबंदी के बीच शराब बेचने वाले और पीने वालों पर नकेल कसने के लिए महा अभियान चलाया गया। इस दौरान शाम से लेकर अब तक जिले के अलग अलग इलाकों में से 50 से ज्यादा लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक अविनाश पांडे ने कहा कि अभी लगातार अभियान चलेगा। अगली खबर, अमित शाह बोले अब हर प्रदेश में एनआईए होगी। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के विशेष विमान से रायपुर पहुंचे और नवा रायपुर में एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। शाह ने एनआईए के काम की जमकर तारीफ की और कहा कि चुनाव से पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए की ब्रांच होगी। इसके बाद शाह जो है साइंस कॉलेज स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम भी पहुंचे। यहाँ पर भाजपा की तरफ से मोदी 2.0 किताब पर परिचर्चा का आयोजन किया गया और इस चर्चा में अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, चुटकियों में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। एनआईए भवन के उद्घाटन के समय अमित शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। रिबन कटिंग के वक्त बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए। इसके बाद मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि यहाँ पर एनआईए भवन बनाया गया और फिर से इसका उद्घाटन किया गया है। यह भवन एनआईए की बढ़ती साख और दबदबे का प्रतीक है। एनआईए स्थापना का समय लंबा नहीं है। किसी भी एजेंसी के उभरने, साख बनाने और परिणाम लाने में लंबा समय जाता है, लेकिन एनआईए ने अल्प समय में ही काम में बेंचमार्क स्थापित किया है। यह देश के लिए गौरव की बात है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।